बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मन व ईमानन व यक़ीनन। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है टाइम सीरीज़ एनालिसिस। हम पढ़ रहे थे डेटा एनालिसिस के मेथड्स, तो जो उसका 8वां मेथड है वो है टाइम सीरीज़ एनालिसिस। टाइम सीरीज़ एनालिसिस के नाम से ही पता चल रहा है कि हम टाइम के ऊपर कोई एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं। जो हमारी सीरीज़ होती है टाइम की, अब जो हमारा पिछले के लिए 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का अगर डेटा मौजूद है और अगर हम उसके ऊपर कोई एनालिसिस करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं सेल कितनी हुई, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, या एक्सपेंस कितना जनरेट हुआ, या हमारे प्लांट्स के ऊपर कितने फेलियर्स आए हैं, उसकी प्रोडक्शन क्या रही है प्लांट के ऊपर। जो डिफरेंट मशीन्स होती हैं, हर मशीन के ऊपर कितनी जो है वो प्रोडक्शन रही है आइटम्स की। मशीन जो है वो अगर सॉक्स बना रही हैं या टी शर्ट्स बना रही हैं या वो डेनिम की जीन्स वगैरह बना रही है, कोई भी चीज़ हो सकती है आइटम, हम उसकी भी एनालिसिस करके देख सकते हैं। इवन हर एक मशीन के ऊपर हम टाइम सीरीज़ के ऊपर देख सकते हैं कि किस टाइम के ऊपर कौन सा फॉल्ट आया था, या उसकी प्रोडक्शन क्या रही है, या उसका डाउन टाइम क्या रहा है, या कोई भी इस तरह की एनालिसिस हो सकती है। तो कोई भी चीज़ जिसकी एनालिसिस आप टाइम के साथ जोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं टाइम सीरीज़ एनालिसिस। टाइम सीरीज़ एनालिसिस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स विच मेजर द सेम वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। एक ही हमारा फोकस होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारा, हम एक डेटा पॉइंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं लेकिन ओवर द टाइम। अब मिसाल के तौर पर ये जो मैंने यहाँ पर एक इमेज दिया है, नीचे तो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा टाइम डिस्प्ले होता है, हम टाइम के ऊपर देख रहे होते हैं किसी एक वैल्यू को। अब जो वाई है, वाई आपका सेल हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, डाउन टाइम हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकती है, मटेरियल ऑफ आइटम्स डेवलप्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आप मैकेनिकल इंडस्ट्री में हैं, वहाँ पर प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो हैं वो कितने अफेक्टिवली प्रोड्यूस करें ओवर द टाइम, जिस भी चीज़ का प्लांट लगा है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स जो कि हम मेजर करते हैं एक वेरिएबल को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। इट फोरकास्ट हाउ द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट में फ्लैक्चुएट इन द फ्यूचर। इसी टाइम सीरीज़ के ऊपर हम जो है वेरिएबल को देखते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है कि फ्यूचर में वो क्या फ्लैक्चुएट करेगा, क्या वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, हम इसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जब हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं टाइम सीरीज़ की, इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, 3 मेन पैटर्न्स हैं जिनको हम नॉर्मली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। एक तो है ट्रेंड्स का। ट्रेंड्स का मतलब ये है कि एक स्टेबल प्रॉफिट लाइन हमारे पास आ रही हो। रेवेन्यू है तो इंक्रीज़ होना चाहिए, एक्सपेंस है तो डिक्रीज़ होना चाहिए, डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर। हमारी प्रोडक्शन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफ़िल करनी होती है प्रोडक्शन की, वो हम मीट करें या नहीं। तो अगर स्टेबल है ट्रेंड दैन इट्स गुड। इसके ऊपर जो दूसरा ट्रेंड देखा जा सकता है वो लीनियर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखा जाता है ओवर एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। एक्सटेंडेड टाइम पीरियड का मतलब ये है कि जिस टाइम फ्रेम में आप अभी मौजूद हैं उसको एक्सटेंड करके आप देखना चाह रहे हैं कि क्या फ्यूचर के अंदर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स टाइम फ्रेम आपको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि आपने आगे कितने अरसे के टाइम के ऊपर प्रोडिक्शन करके देखना है। आप उसकी थोड़ी सी एग्जम्पशंस जनरेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा या हमारा एक्सपेंस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसको देखते हैं। तो वो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड हम कहते हैं, जो अभी आगे फ्यूचर में आने वाला है, तो वहाँ पर हमारा इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा या वो स्टेबल होगा। इसमें जो हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं वो है सीजनैलिटी का। इसमें हमारा फोकस होता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें फ्लैक्चुएशन को, कि कहाँ पर हमारे स्मूथ डेटा में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा है, या कहीं पर वो फ्लैक्चुएट तो नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर अगर हमारा प्लांट है और हम प्लांट की मॉनिटरिंग करें कि वहाँ अंदर जो हीट की कैपेसिटी है वो एक थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो अगर वो फ्लैक्चुएट कर जाएगा तो डेफिनेटली हमारा प्लांट जो है वो बंद हो जाएगा टेम्परेचर की वजह से। या इसी तरीके से अगर हम इसको देखें रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में या एक्सपेंस के पर्सपेक्टिव में,
कभी ऐसा होता है इन्फ्लेशन आ जाती है, तो उससे भी हमारी चीज़ें जो है ना फ्लक्चुएट करती हैं। तो उस चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सीजनैलिटी का भी फैक्टर आता है, मिसाल के तौर पर अगर आप रमज़ान में देखें तो रमज़ान में हमारी ईद की शॉपिंग जब आती है, या जो बड़ी ईद और छोटी ईद आती है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, उन दोनों में ही हमारी जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारी वो खुशियों का त्यौहार होता है और हम उसमें ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, हम मार्केट्स में जाते हैं, तो वो हमारा सीजनल फैक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही विंटर और समर की जो हमारी शॉपिंग होती है वो भी सीजनल फैक्टर है। तो सीजनैलिटी की बेस के ऊपर जो प्रिडिक्शन, जो हमारा डेटा है, डेटा पॉइंट्स है, इंक्रीज़ है डिक्रीज़, वो जो फ्लक्चुएशन आ रही है वो सीजनैलिटी की बेस के ऊपर है, और हम इसके अंदर जो पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं वो सीजनैलिटी का है। बिल्कुल ऐसे ही अगर इसका जो तीसरा पैटर्न है वो है साइक्लिक पैटर्न। ये अनप्रिडिक्टेबल साइकिल्स होते हैं वेयर द डेटा फ्लक्चुएट्स। ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। सीजनैलिटी तो बहुत कॉमन है ना, हमारी जहन में आसानी से समझ आती है, ट्रेंड्स भी समझ में आता है। अब ये जो साइक्लिक पैटर्न्स है ये मोस्टली इकोनॉमिक और इंडस्ट्री रिलेटेड कंडीशंस के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। अब इसके अंदर ये हमारा फोकस जो है ना सीजनैलिटी पर नहीं है। ये सीजनैलिटी के रिगार्डलेस ऑफ द सीजनैलिटी ये अकर हो सकता है। इसको जज करने का तरीका ये है कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम डेटा की एनालिसिस करते हैं तो वहाँ से हमें खुद डेटा के, जब हम टाइम सीरीज़ डेटा को प्लॉट करते हैं, वी वर एबल टू जज कि कहाँ पर हमारा साइक्लिक पैटर्न जनरेट हो रहा है। दिस इज़ द सेम पैटर्न जो कि हर 2 महीने बाद एग्जिस्ट कर रहा हो या 3 महीने के बाद एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन उसमें कहीं पर भी सीजनैलिटी का फैक्टर नहीं आ रहा होगा। उसमें सीज़न चाहे समर हो, विंटर हो, हमारा कोई स्पेसिफिक फेस्टिवल है, वो नहीं हो सकता। ये रिगार्डलेस ऑफ द ट्रेंड्स एंड सीजनैलिटी है। हम इसको जज करते हैं, इसको देखते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये साइक्लिक पैटर्न तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा। हम उसकी आइडेंटिफिकेशन भी टाइम सीरीज एनालिसिस में कर रहे होते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस फॉरकास्ट इज़ यूज्ड अक्रॉस ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री। हम ये नहीं कह सकते कि टाइम सीरीज़ जो है वो सिर्फ स्पेसिफिकली हम स्टॉक मार्केट में यूज़ कर सकते हैं या वेदर फोरकास्ट में। ये कोई भी हमारी फील्ड हो जाए हम उसके अंदर इसको देख सकते हैं। इवन इन द मेडिकल डोमेन हम इसको भी देख सकते हैं कि जो मुख्तलिफ डिज़ीज़ आती हैं जो सीजन्स के बेस के ऊपर होती हैं, उसको भी देखा जा सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो किस तरीके से एब्रप्ट हो रही हैं, वो किस तरीके से आ रही हैं और क्या उसके लिए डायग्नोसिस आए हैं। तो चाहे वो इंडस्ट्री जो है मेडिकल की हो, या वो इंडस्ट्री हो स्टॉक मार्केट की, या वो हो हमारी अपनी जो आईटी की इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, इसमें से कोई भी है उसके ऊपर टाइम सीरीज़ एनालिसिस परफॉर्म हो सकता है। इवन एचआर डिपार्टमेंट के अंदर भी हम टाइम सीरीज़ एनालिसिस परफॉर्म करते हैं कि कितने रिसोर्सेज हायर हुए, कितने रिसोर्सेज को परफॉर्मेंस रिव्यू मिला, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने कैसे इम्प्रूव किया। तो कोई भी डोमेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें टाइम सीरीज़ एग्जिस्ट करता है। इसकी अगर मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिखाऊँ, सिंपल पिक्चर, हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम यहाँ पर एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। ये कह लीजिए कि ये हमारी स्टॉक मार्केट की प्राइस है, या आप कह लें रियल एस्टेट की प्राइस है। जो घरों के वैल्यूज़ हैं ये उसमें इंक्रीज़ आ रहा है या डिक्रीज़ आ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम वो देख सकते हैं। अब ये जो ग्रीन लाइन है 2018 तक की, ये एक्चुअल डेटा है, और उसके बाद हम ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो ये जो थोड़ी सी प्रिडिक्शन है आगे 2 सालों की, वो हमको टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं, इस टाइम ड्यूरेशन तक का हम फोरकास्ट करें। 2 साल बहुत लंबा पीरियड है, हम कम पर भी फोकस कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमारा एक डेटा पैटर्न जनरेट हो जाता है, हम उसी को आगे एक्सटेंड करके देख रहे होते हैं कि इसकी फ्यूचर पिक्चर क्या होगी।